Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first and very important I would say is the navies they are doing a drill in near the straits of Indian Ocean and Pacific. स्पेशली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है मलक्का का जो स्ट्रेट है वहाँ पर ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपको समझने के लिए. मलक्का स्ट्रेट एज अ लोकेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये टॉपिक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से करना होगा. सेकेंड इज सर्ज इन रेडिकल गवर्नमेंट द होप ऑफ डेमोक्रेसी. सो नाउ यू वुड सी अ कॉन्स्टेंट radicalization of democracy, be it in Afghanistan in 2021 or in Syria in 2024. So this is a certain thing that we are observing it on a daily basis. मतलब बार बार हम ये चीज़ देख रहे हैं, not in a daily basis but मतलब बहुत frequently हम जो है ये न्यूज़ देख रहे हैं रिगार्डिंग दी रेडिकलाइज्ड गवर्नमेंट्स. ठीक है, रेडिकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम ये बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ देख रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे जिसको हमें डिस्कस करना है. एंड लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग आसियान. ठीक है, आसियान या एशियन आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. तो ये तीनों टॉपिक आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस analyze one after one other. First news is 9 navies hold joint drills in strategic straits between Indian Ocean and Pacific. तो इंडियन ओशन और पैसिफिक जो ओशन है हमारा, उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा कि वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेट्स, बी इट स्ट्रेट ऑफ मलक्का और देयर आर अदर ऑल्सो, वी हैव स्ट्रेट ऑफ सुंडा ऑल्सो देयर. ठीक है, इंडियन ओशन और हमारे पैसिफिक ओशन के बीच में देयर आर न्यूमरस स्ट्रेट्स, बिग स्मॉल. ठीक है, एंड सम आर चोक पॉइंट्स ऑल्सो, ग्लोबल चोक पॉइंट जो है, जैसे मलक्का का जो स्ट्रेट है इट इज़ अ ग्लोबल चोक पॉइंट. ठीक है, मलक्का का जो स्ट्रेट है इट इज़ अ ग्लोबल चोक पॉइंट. तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना. और यहाँ से 9 नेवीज़ है, 9 देशों की नेवीज़ जो है वो वहाँ पे जाके दे आर होल्डिंग ड्रिल्स एंड इंडिया इज़ वन अमंग्स देम. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट अस लुक एट इनटू द न्यूज़. द नेवीज ऑफ 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर टेकिंग पार्ट इन अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? ला पिरोज. ठीक है, ला पिरोज इज द नेम ऑफ द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय फ्रांस. ठीक है, फ्रांस जो देश है, वेरी वेरी पावरफुल, योर न्यूक्लियर एबल कंट्री एंड वेरी वेरी पावरफुल नेवीज़ के मामले में फ्रांस इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री एंड परमानेंट 5 में भी आता है. और हम इंडिया भी P-15 हमारे सबमरीन बाइंग जो हमारा इनिशिएटिव है उसके तहत हम फ्रांस से बहुत सारा हम फ्रांस से बहुत सारे आपकी नेवीज़ के जो मटीरियल है, बीट शिप्स और दी मटीरियल्स दैट is made that is there for your making of that navy or submarine we buy from France. So France जो है यहाँ पर वो स्ट्रेटेजिक रूप से यहाँ पर एक ड्रिल जो है वो करवा रहा है जिसमें 9 नेवीज जो है they are present and India is one amongst them. इन द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा एंड लॉम्बॉक. ठीक है, मलक्का में, सुंडा में और लॉम्बॉक में, बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन. तो मलक्का, सुंडा और लॉम्बॉक जो है तीनों स्ट्रेट्स में ये जो ड्रिल्स है ये चल रहे हैं. द इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड इट्स गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई फॉर द एक्सरसाइज शेड्यूल फ्रॉम January 16 to 24 एंड लेड बाय देयर फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हेडेड बाय कैरियर चार्ल्स द गॉल. ठीक है, तो INS मुंबई जो है यहाँ से गए हैं. ठीक है, इंडिया की तरफ से जो है INS मुंबई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दी ला पिरोज एक्सरसाइज. ठीक है, द 3 स्ट्रेट्स आर क्रिटिकल चोक पॉइंट्स. ठीक है, ये तीनों जो स्ट्रेट्स है वो क्रिटिकल चोक पॉइंट्स है एज दीज प्रोवाइड एंट्री एंड एग्जिट टू द इंडियन ओशन रीजन. With forays by the Chinese Navy in the region rising, the strait is under increased focus. Because China के पास जो है, अगर आप देखेंगे मैप में भी, तो चाइनीज़ जो है वो they move through this strait, the Strait of Sunda and the Strait of Malacca and Malacca especially. तो वहाँ पर क्या है, चाइनीज़ जो एग्रेशन है, बी इट इन साउथ चाइना सी हो या पैसिफिक ओशन हो या इंडियन ओशन फॉर दैट मैटर ऑल्सो, सो वहाँ पर चाइनीज़ एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हाई है. तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए, एंड इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव दैट कंट्रीज प्ले कि दे वांट टू शो कि येस वी आर ऑल्सो पावरफुल एंड वी टुगेदर कैन हेल्प दिस टाइप ऑफ ड्रिल्स. जो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी विजिलेंट अबाउट दिस कि आप आके यहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ आप नहीं जा सकते. दिस इज़ अ डायरेक्ट मैसेज जो एक देश दूसरे देश को पहुँचाना चाहता है. तो स्पेशली ये जगह क्यों चूज़ किया गया? बिकॉज चाइनीज़ जो वेसल मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा यहीं से होता है. एंड साउथ चाइना सी में जो फिलीपींस के साथ हो रहा है या फिर वियतनाम, जो बाकी देशों के साथ जो भी ताइवान के साथ जिस तरीके के भी
कंडीशंस है ऑफ चाइना, तो इसके रिगार्डिंग और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइप का ड्रिल्स जो है ये कॉन्स्टेंटली किए जाते हैं, ठीक है, इन दिस रीजन बहुत बार जो है हमने देखा है। एंड सिर्फ ऐसे मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस नहीं, बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी होता है बहुत सारे देशों का अपने अपने रीजन्स में। Strengthening maritime safety will be at the core of its exercise. Maritime obviously, maritime safety जो है ये core of exercise है, with development of interoperability and ability to act collectively in the event of maritime crisis. मैरीटाइम क्राइसिस के समय जो है इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबल मतलब क्या है कि मैं ऑपरेबल हूँ, मैं तो मेरा जो नेवी है वो तो ऑपरेट कर ही रहा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के नेवी भी है मेरे साथ इंटर ऑपरेबल हो सके, एंड क्या है कलेक्टिवली जो है यहाँ पर एक्शन जो है वो लिए जाए ड्यूरिंग अ मैरीटाइम क्राइसिस। अब मैरीटाइम क्राइसिस कुछ भी हो सकता है, पायरेट अटैक्स इज अ पायरेसी जो है वो भी एक मैरीटाइम क्राइसिस है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ मैरीटाइम क्राइसिस जो कि कुछ भी आ सकता है, कुछ डिज़ास्टर हो सकता है, कोई शिप रैक जो है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, द फ्रेंच एम्बेसी इन इंडिया सेड इन अ स्टेटमेंट. On the location of the exercise, it noted that these trades, mainstays of global maritime trade, are subject to numerous human-induced risks such as maritime accident, environmental hazard, illegal immigration, drug trafficking, natural risks such as earthquake and tsunamis. तो Pacific Ocean के पास वैसे ही इतना ज़्यादा tsunamis है. There are lots and lots of volcanoes near Philippines, near Indonesia, near Vietnam. Also ये जो है टेक्टोनिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल रीजन नहीं है, तो earthquake बहुत सारे आते हैं, tsunamis जो है बहुत सारे आते हैं। यहाँ से बहुत सारा ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्री, आपको अगर ड्रग ट्रायंगल के बारे में अगर आपको पता हो, ठीक है, तो ये ड्रग ट्रायंगल जो है ये यहाँ ये रीजन में बहुत ज़्यादा मूव करता है। इलीगल इमिग्रेशन जो है बहुत सारा होता है, फ्रॉम म्यांमार दे गो टू थाईलैंड और इन द नियर बाय प्लेसेस, तो बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन होता है। बहुत सारा इन्वायरमेंटल हजार्ड्स है जैसे ऑयल लीक कर जाना, ठीक है, और कुछ मैरीटाइम एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये सब बहुत सारा रीजन जो ये सब जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये स्पेशली इस कॉरिडोर में जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है देखिए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, यूके है, यूएस है। तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसके पार्ट है, बीट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, यूके एंड यूएस। ये 9 कंट्रीज़ जो है ये ड्रिल का हिस्सा है, लेकिन इसका चार्ज किन्होंने लिया है? फ्रांस ने इसका चार्ज लिया है। क्लियर? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको समझना है, ठीक है। So your next news is regarding the ASEAN nation, ठीक है। ASEAN tells Myanmar's junta to prioritize ceasefire over election। तो म्यांमार में आपको पता होगा ASEAN क्या है, ये 10 कंट्रीज़ का जो है ना 10 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है, ठीक है। 10 कंट्रीज़ जो है यहाँ पर दे आर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग कॉल्ड आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ना हमारे फिलीपींस, लाओ, कंबोडिया, ये सारे जो 10 हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसका मीटिंग है, आसियान का मीटिंग जो है होता है। तो आसियान के मीटिंग में म्यांमार भी, आसियान में म्यांमार भी एक देश है, ठीक है, म्यांमार भी एक देश है। पिछले साल म्यांमार का जो है आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर ओनली कि म्यांमार जो है उसको लेना था एज दी चेयर आई थिंक इस साल या पिछले साल होना था, पर वो नहीं ले पाए बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ मिलिट्री हुंटा एंड दीज कंट्रीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ये डेमोक्रेसी फॉलो करती है ये देश, लेकिन वहाँ पर जो है ये सिविल, क्योंकि सिविल राइट्स का जो है बिल्कुल वायोलेशन हो रहा है इन म्यांमार, तो इसीलिए उन्होंने ना पिछले साल उनको इन्वाइट किया एंड दी चेयर वॉज एम्प्टी, द म्यांमार का जो चेयर था वो एम्प्टी था, खाली था। तो उन्होंने कहा है कि आसियान ने ये रिक्वेस्ट किया है, बोला है म्यांमार को कि म्यांमार का हुंटा को जो है इलेक्शंस करवाना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीज फायर किनके बीच में, जो द आर्मी एंड दी हुंटा उनके बीच में जो है होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़ जो है मैंने आपको समझा दिया, पर यहाँ पे देखते हैं। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ आसियान ग्रुपिंग टोल्ड म्यांमार्स हुंटा टू प्रायोरिटाइज अ सीज फायर इन इट सिविल वार ओवर फ्रेश इलेक्शंस ड्यूरिंग मीटिंग इन मलेशिया ऑन संडे। लंकावी जो है मलेशिया का एक आर्चिपेलागो है, वहाँ पर इस बार मीटिंग हुआ है। मलेशिया जो है वो भी आसियान का हिस्सा है एंड यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू प्रायोरिटाइज
इलेक्शंस ओवर सीज फायर जो है मैंने आपको बताया कि 2021 में म्यांमार में जो है डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था ऑफ आंग सान सू की, उसको ड्रॉप करके, उसको गिरा कर एंड जो है अगेन मिलिट्री हैड टेकन ओवर। तो उसके कारण जो है यहाँ पर तब से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए ओवर म्यांमार बाय यूएस एंड इट्स एलाइज। तो उसके कारण जो है बहुत सारा जो है म्यांमार में बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे आसियान के नेशंस ने क्या कहा है कि वी शुड प्रायोरिटाइज सीज फायर इलेक्शंस ओवर सीज फायर। Malaysia is this year's rotating chair of 10 members Association of Southeast Asian Nation, लंकावी, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लीज़ याद रखिएगा, लंकावी ये किसका है? मलेशिया का है, ठीक है, मलेशिया का वो लंकावी जो है इट इज़ द चेयर। लंकावी इज दी मलेशियाज आर्चिपेलागो और मलेशिया जो है इस बार मीटिंग को हेल्प कर रहा है। म्यांमार वाज रिप्रेजेंटेड बाय हुंटास फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी, जो म्यांमार के जो हुंटा है उनका जो फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी है, उन्होंने इस साल मीटिंग अटेंड किया, लास्ट ईयर तो मीटिंग में भी नहीं थे। Association of Southeast Asian Nation is a regional organization, region specific organization है, which is established to promote political and social stability amid rising tensions among Asia Pacific's post colonial states। तो जो भी countries थे post colonialism 1961 में, ये सारे जो है एक साथ आए, one vision one identity one community के रूप में। ये जो है आफ्टर जब सारे देशों ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस उनको मिल गया, तो खुद के रीजन स्पेसिफिक गोल्स को लेकर इन्होंने देश मेड दिस एसोसिएशन। 5 देशों के साथ ये शुरू हुआ था एंड फर्दर ये 10 देशों में कन्वर्ट हो गए थे। एंड देयर राइज दे वर इन जेनिथ ड्यूरिंग द लेट 1990s। तब इनको आसियान टाइगर्स भी कहा जाता था, ठीक है। ये देशों को, जैसे थाईलैंड है, ठीक है, वियतनाम है, इनको आसियान टाइगर्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये लोग इतने पीक में थे, इतना ज़्यादा इनके जेनिथ में थे। लेकिन उसके बाद जो है एशियन टाइगर क्राइसिस जो है ये भी आया था, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इनका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इतना ज़्यादा था कि करंट अकाउंट भी 100% कन्वर्टिबिलिटी था और कैपिटल अकाउंट भी। तो आप अगर जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इट इज़ 100% करंट अकाउंट कैपेबिलिटी 100% करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, लेकिन कैपिटल अकाउंट में देर इज़ सम 100% नहीं है, ठीक है उसमें। तो वो आपको समझ में आएगा जब इकोनॉमिक्स का बेसिक्स पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग जो इकोनॉमिक्स में, एंड यही कारण है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1999 में, इसी की स्टोरी बता रही हूँ, 1999 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसी के बाद G20 का फॉर्मेशन हुआ था। कि हमें लगा कि G20 जो है ये इस टाइप का फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कंटिन्यूसली आते रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा एक संगठन बनना चाहिए जो फाइनेंस को लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कुछ काम करे, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। वी हैव फॉर ट्रेड, वी हैव फॉर सिक्योरिटी ऑल्सो, बट वी नीड वन ग्रुपिंग जो कि फाइनेंस को लेकर हमारा किस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए उसको लेकर एक ग्रुपिंग बनना चाहिए। तो G20 1999 में इस तरीके से बना। मेजर रीजन वाज दिस कि एशियन टाइगर क्राइसिस जो है ये हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि देयर इज़ वन शेरपा ट्रैक, वन फाइनेंस ट्रैक ऑल्सो। तो वो जो फाइनेंस ट्रैक है यहीं से इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। 8 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज द आसियान डे। आसियान सेक्रेटेरिएट कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का सेक्रेटेरिएट है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 इन बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा जो है इसको साइन करके इसको बनाया गया था 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके बाद क्या है, 5 मेंबर कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 देशों ने मिलके, पहले मैंने बताया आपको 5 ही देश थे, उसके बाद बाकी 5 देश आके जुड़े। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 देशों ने मिलके पहले हमारा आसियान को दे एस्टैब्लिश दी आसियान एंड देन फर्दर बाकी जो मेंबर्स है वो ज्वाइन हुए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है आसियान का इंडिया के लिए? पहला तो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड है हमारा। आसियान के लिए जो है इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड। तो हमारा आसियान कंट्री के साथ 11% का ट्रेड होता है। बायलैटरल ट्रेड है हमारे बहुत सारे आसियान कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ हमारा एक FTA डील भी जो है वो होना था, बट इट इज़ स्टिल पेंडिंग। तो यहाँ पर आसियान देश के साथ जो है हमारा बायलैटरल ट्रेड है और बहुत काफ़ी बड़ा ही है बोलने से, पर ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। $122.67 बिलियन का हमारा इनके साथ ट्रेड है। कन्वर्जेंस है ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है इंडिया का, इंडो पैसिफिक जो है कि इंडिया और इंडियन ओशन और पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर, और हमारा जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है, बिकॉज डायरेक्ट हमारा
पीपल टू पीपल टाइज है, तो उसके कारण हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट है इन दिस रीजन उसको भी ये कन्वर्ज करता है। इट ऑल्सो प्लेज रोल इन स्टेबिलिटी इन ईस्टर्न नेबरहुड फॉर एग्जाम्पल इन म्यांमार। तो ये आसियन जो है, क्योंकि आसियन देश में, आसियन का जो संगठन है उसमें म्यांमार इज़ ऑल्सो ए कंट्री, तो हमारे ईस्ट जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शांति बनाने का हेल्प करता है, ठीक है। आसियन कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट, हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ जो है कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव है। बी इट वी हैव अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विद म्यांमार, हमारे पास एक ट्राईलैटरल हाईवे भी है। ट्राईलैटरल हाईवे किसके किसके साथ है? इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड, IMT हाईवे भी इसको कहते हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ये हाईवे है इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड तक। सिंगापुर के साथ हमारे कितने बढ़िया रिलेशंस है। मलेशिया, दीज कंट्रीज वी हैव अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप। अब सिंगापुर के में लास्ट आई थिंक 2-3 दिन पहले ही सिंगापुर के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड सिंगापोरियन प्रेसिडेंट जो है दोनों मिले भी थे। सो यू वुड सी अ वेरी वेरी ग्रेट रिलेशनशिप विद आसियन, बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड। everything can be improved, right? Every pair has a room for improvement. So similar है यहाँ पर भी हमारे इनके साथ room for improvement बहुत ज़्यादा है, ठीक है। So this is the news. We can move to the last news. The last news is regarding the radical governments and the hope for democracy. तो मैंने आपको जैसे बताया था कि तालिबान जो है वो राइज हुआ है इन 2021 इट हैड रीजन, एंड सीरिया में भी सिमिलर जो है, सीरियन गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको बताया था एलेप्पो का सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया था, देन दे मूव टुवर्ड्स डेमास्कस। नाउ वहाँ पर एक फंडामेंटलिस्ट एक ग्रुपिंग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ समथिंग कि मतलब बहुत रेडिकल डेमोक्रेसी नाम भर का रहता है, पर बहुत ज़्यादा रेडिकलिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट जो है इन नेचर देखने को हमें मिलता है। वी हैड अफगानिस्तान इन 2021, वी नाउ हैव सीरिया इन 2024। व्हेन द तालिबान captured power on August 15, 2021, 13 members of US troops were killed in an Islamic State suicide attack, and 7.1 billion worth of US weaponry was left behind in Afghanistan. जो जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का रीन आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 7 US ट्रूप्स मारे गए और ऑलमोस्ट 7.1 बिलियन डॉलर्स का वर्थ का वेपनरी जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए, ठीक है। हाउएवर द US एंड द वेस्ट एज वेल एज चाइना एंड रशिया बेंट बैकवर्ड्स टू वर्क विथ तालिबान। तो मतलब क्या हुआ कि फिर से उन्होंने पहले तो कंडेम किया, बट नाउ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क विथ तालिबान। The West justified this by saying that this would wean the Taliban away from supporting terrorism and help in protection of women and minorities, right? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भले ही तालिबान को क्रिटिसाइज किया जाता है, but even after the criticism also they are also trying to rekindle with the Talibanis. तो इनका क्या कहना है कि इसके कारण क्या होगा कि women को ये प्रोटेक्ट करेंगे, माइनॉरिटीज राइट्स ये देंगे, एंड साथ ही क्या होगा कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी हम यहाँ पर इम्प्लाई जो है वो कर पाएंगे। द देन US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान डेबोरा लियोन्स, ठीक है, डेबोरा लियोन्स जो है उन्होंने क्या कहा, इवन टोल्ड द UN सिक्योरिटी काउंसिल दैट तालिबान वाज मिसअंडरस्टूड, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, तालिबान को हम गलत समझ रहे हैं। In the days preceding to Taliban's capture of Afghanistan, the Troika plus of China, US, Russia with Pakistan had tried to coordinate their efforts in Afghanistan to keep India completely out and ignore our vital interests. उन्होंने बिल्कुल कोशिश की थी कि जो ट्रॉयका उन्होंने बनाया था, कौन कौन थे, US थे, चाइना थे एंड रशिया थे, उन्होंने मिलकर एक ट्रॉयका बनाया, ट्रायंगल इस टाइप का बनाया, एंड नाउ उन्होंने क्या किया, विथ द हेल्प ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बिल्कुल इंडिया को आउट रखने की यहाँ पे कोशिश की, ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको दूर रखने की कोशिश की। In the UNSC, even an innocuous reference to the Heart of Asia conference on Afghanistan was deleted from the draft statement because India was one of the countries attending it. तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से तालिबान और इंडिया को जो है वो दूर रखे जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। The express reference to the terrorist and terrorist organization in UN resolution 1267 sanctions list was inserted at the India's behest where it coordinated closely with the UN sites, ठीक है। उसके बाद उनको क्या मतलब जितना भी मतलब उन्होंने जो है हम अगर कुछ भी when we used to represent it वो हमें शट डाउन करने की कोशिश करते थे, एंड there are so many references given here। पर उसके बाद क्या हुआ, तालिबान ने क्या किया, जैसे ही वो आए कुछ दिनों के बाद दे डिनाइड गर्ल्स स्कूल एजुकेशन, बंद कर दिया उन्होंने, इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन women, stopped all moves for an inclusive growth. So we now know the position of Taliban, right?
नाउ द वर्ल्ड लुक्स द अदर वे. सो पहले एवरीबडी वांटेड टू यू नो बी विथ तालिबान, बट नेक्स्ट टाइम उनको जब पता चला कि दिस इज़ द ओल्ड तालिबानिक रिजिम ओनली जो पहले ही था, तो नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम तालिबान वंस अगेन. सो काइंड ऑफ दे आर बैक इन टू द स्क्वायर वन ओनली. तो ये सिमिलर हमें मे बी ऐसा लग रहा है कि अब हम सीरिया में भी इसी टाइप का देखने को मिलेगा कि पहले सीरिया में रेडिकल गवर्नमेंट, बिकॉज यू वी नो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स. ठीक है, इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा इस सीरिया में बहुत ज़्यादा जो है हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. अफगानिस्तान में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये दैट तो वी नो, बट इन सीरिया देर इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फोर्सेस. ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल टेरिटोरियल फोर्सेस दैट हैड कम टू प्ले, जिसके कारण ये जो सरकार है, ये बशर अल असद की सरकार को गिराया गया है. एंड उसके बाद सरकार गिरने के बावजूद अब जो है वहाँ पर भी हमें सिमिलर टाइप का एक देखने को मिलेगा, बिकॉज अगेन इट इज़ अ रेडिकल डेमोक्रेसी. जो रेडिकल डेमोक्रेसी जो है वो फिर से आ रहा है. सो वी वुड एक्सपेक्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ फेट इन रशिया, इन योर सीरिया ऑल्सो. सीरिया में क्या हुआ? वी जस्ट विटनेस्ड अ रेडिकल इस्लामिक लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी और अहमद अल शारा ऑफ हयात तहरीर अल शम. ये क्या है? ये इनका पार्टी है. ठीक है, HTS. ठीक है, तो ये लीडर है, ये जो है इस पार्टी के लीडर है. उन्होंने पावर सीज किया है फॉलोइंग द बशर अल असद का गवर्नमेंट को, कल्मिनेटिंग इन टॉपलिंग ऑफ सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद. तो बशर अल असद ऑब्वियसली रशिया में चले गए थे. मिररिंग व्हाट दे डिड with the Taliban, the US and the West have lined up behind HTS and its leader. So they have US ने they have started to their work. The first move of US was to remove the bounty of 10 million on Al Julani's head for his capture. तो पहले उन्होंने जो है 10 ये अल जुलानी के ऊपर ही जो है 10 मिलियन का जो है एक अवार्ड रखा था. Now they have removed that award. अब देखिए, कैप्चरिंग पावर कैन हेल्प इवेट कैप्चर ऑल्सो. तो उन्होंने क्या किया है, बिकॉज ही इज़ नाउ इन पावर, तो उनके नाम का जो वार्डन था उसको भी इन्होंने हटा दिया. नाउ ही इज़ इन टू पावर, सीरिया कैन डेफिनेटली हेल्प. अगर वो उनका प्रो US हुआ, देन ही कैन डेफिनेटली हेल्प. Even if the collapse of the elected government in Bangladesh has been largely due to autocratic government stifling democratic forces and losing the plot, under the guise of supporting regime change, the US clearly downplayed the interest of strategic partner India. So you would see US ने जो है बहुत बार इस तरीके से किया है, be it in अफगानिस्तान ऑल्सो, इन बांग्लादेश ऑल्सो. तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको ये बहुत ज़्यादा ट्रिपल करने की कोशिश इन्होंने की है. ठीक है, तो ये बांग्लादेश का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी लाया जा रहा है इन बांग्लादेश. ठीक है, इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी. एंड देन वी हैव इन सीरिया ऑल्सो. नाउ यू वुड सी एग्जाम्पल ऑफ अल जुलानी, जो कि ही इज़ द न्यू लीडर इन सीरिया, और उसको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है बाय US. एंड तालिबान को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था बैक देन, एंड इन बांग्लादेश केस ऑल्सो. सो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है ना, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उसको बहुत ज़्यादा डाउन प्ले किया जा रहा था. ठीक है, सो अगेन आई वुड वॉन्ट टू रीइटरेट दैट फैक्ट. एक फैक्ट है, देर इज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, there is no permanent friend friends nor enemies, only permanent interests. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा. जहाँ पर भी जिसका पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते. देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ऑलवेज इट इज़ परमानेंट इंटरेस्ट. हमारा इंटरेस्ट क्या हमें सूट कर रहा है, उस हिसाब से हम अपना डिसीजंस लेते हैं, बी इट US, बी इट रशिया, बी इट चाइना और बी इट इंडिया. ठीक है, सो देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, द ओनली परमानेंट थिंग इज़ आर इंटरेस्ट. तो जहाँ पर US को लग रहा है कि उनका उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, दे वुड बी देयर ओनली. सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा. विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू.